नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो अब वक्त है हमारे खास शो जनता के लाउड स्पीकर का। आज आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर अलीगढ़ की जनता के मन में है क्या। सबसे पहले संवाददाता प्रदीप पुंडीर की इस रिपोर्ट को आप देखिए। होली में 2 दिन का समय बचा है, लेकिन अलीगढ़ में होली के रंग से ज्यादा चुनावी रंग लोगों पे चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, मंच सज चुका है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा भाजपा से अभी इसका लोगों को इंतजार है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि चुनावी रंग ज्यादा है अलीगढ़ में या होली का रंग ज्यादा चढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? आरती शर्मा। क्या कुछ कहना चाहेंगी, अलीगढ़ में होली का रंग ज्यादा चढ़ा हुआ है या चुनावी रंग? चुनावी रंग। अभी तक समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन भाजपा ने अभी घोषित नहीं किया। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं ये लोगों में एक संशय रख रहा है? नहीं। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम संजय शर्मा है। अलीगढ़ पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की चुनावी धुरी है। यहाँ का चुनाव पूरा देश तय करता है कि किसका माहौल है, और यहाँ मोदी और योगी का रंग लोगों में चढ़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया है, भाजपा 400 पार, और हम कह रहे हैं 425 पार। 425 पार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी तो कोई अपना यहाँ घोषित नहीं किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं प्रत्याशी घोषित करके एक कदम आगे बढ़त ले लिया। कदम नहीं है, वह अपने पत्ते खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो क्लियर है, हमारे यहाँ के लोगों में पूरा उत्साह है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। योगी मोदी ने जो किया है वह एक ऐसा माहौल है कि अगर यहाँ के हिंदुत्व की बात किया है, देश की बात किया है, धर्म की बात किया है, तो सबसे उठकर विकास इतना हुआ है कि जो अलीगढ़ कभी जो आप अलीगढ़ का जो आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा सन 2014 से पहले, आज देखिए तो सब चुनावी में हो चुका। लेकिन अब चाचा, क्या नाम है आपको? और आपने होली वाली टी शर्ट डाल रखी है, तो रंग किसका ज्यादा चढ़ा हुआ है, चुनाव का या होली का? अभी तो होली का, फिर चुनाव का ही है। चुनाव का ही है। फिलहाल होली का रंग चढ़ा हुआ है ना, होली का भी चढ़ेगा कल से। क्या लगता है आपको, इस बार बाजी किसके हाथ लगेगी और प्रत्याशी कौन होगा? फिलहाल बात करते हैं प्रत्याशी की। मोदी जी प्रत्याशी बनारस से हैं। अलीगढ़ में प्रत्याशी कौन रहेगा बीजेपी का? सतीश गौतम सांसद जी हमारे। कुछ संशय लग रहा है आपको? बढ़िया प्रिय है, अच्छे आदमी है। क्या नाम है आपका? और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस समय अलीगढ़ में रंग किसका ज्यादा चढ़ा हुआ है, होली का या राजनीति का? ये हर चीज का एक हिसाब होता है, होली का रंग भी है और राजनीति का भी रंग ही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने द्वारा जितने काम किए गए हैं उसका तो कोई आज तक तोड़ हुआ नहीं है, न होगा। जितनी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लिए चलाई हैं, या वो अन्य योजना हो या राशन तुम्हारी उज्ज्वला योजना हो, गरीबों के लिए हमारी गरीब महिला थी, जो हमारे गाँव की महिला थी जिसके धुआं उठता था, आज उसके लिए उज्ज्वला योजना चलाई, जिससे घर घर में रसोई गैस दिए गए, और अन्य योजना कितनी योजना चल रही है उसका कोई तोड़ नहीं है। और हम प्रधानमंत्री से एक ही बात कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी या कोई भी हो इस अलीगढ़ से, अलीगढ़ 15 लोकसभा क्षेत्र है, कोई भी प्रत्याशी आए, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और कमल का फूल रहेगा, कमल का फूल होगा। क्या नाम है आपका और क्या कारण लगता है आपको कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्योंकि जबकि 2 बार से यहाँ पे सांसद जो है सतीश गौतम रहे हैं? मेरा नाम संजय माहौर है। अगर पार्टी का निर्णय जो भी होता है वो सोच समझकर कार्यकर्ता के हित में रहता है, और ये एक ऐसी पार्टी है, अन्य पार्टियां राजनीति करती हैं लेकिन ये राष्ट्रनीति करती है और राष्ट्रवाद पार्टी है। ये लोग और भी करते हैं, और ऐसी कोई भी योजना नहीं है ये क्या जाति व्यक्तिगत को देखते बनाई हुई। अगर प्रधानमंत्री जी अगर लाल किले से भी बोलते हैं तो वो ये कहते हैं ना ही ये मेरे हिंदू भाइयों के मुस्लिम है, वो कहते हैं। प्रत्याशी की बात करते हैं, आपके हिसाब से प्रत्याशी कौन हो सकता है यहाँ पे? मेरे हिसाब से प्रत्याशी भाई साहब कमल का फूल है, और मैं अन्य व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरे लिए जो आएगा वो निर्णय संगठन का सर्वोपरि। क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहना है आपको प्रत्याशी को लेकर? प्रत्याशी घोषित न होने का कारण क्या है? मेरा नाम नीरज कश्यप है, और प्रत्याशी, रही बात प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है। और हमारा सबसे बड़ा प्रत्याशी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने विकास की एक बयार पूरे देश के अंदर ला दी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है देश के अंदर, उससे जनमानस में एक खुशी की लहर है। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन लोग सिर्फ 26 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार जो प्रत्याशी हमारा जीता था उससे डबल वोटों से अब की बार प्रत्याशी हमारा जीतने जा रहे हैं अलीगढ़ महानगर से। बिल्कुल, अलीगढ़ महानगर में आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक आ रहा है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार चुका है, क्या लगता है आपको इस बार?
होली के बाद घोषणा होगी, जरूर होगी। सोच समझ कर ही निर्णय लेगी। ये नहीं है कि किसी को दे दिया, जिसको चाहे उसको दे दिया। जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको दिया जाएगा। नहीं है मैं कह रहा किसी का नाम ले रहा। प्रत्याशी जो होगा वो मोदी जी के नाम से वोट चलेगा, किसी प्रत्याशी के नाम से वोट नहीं चलेगा। और कोई सोच समझ कर ही अच्छा प्रत्याशी करा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं पार्टी जो है प्रत्याशी के नाम पर जो है रुकी हुई है। क्या नाम है बहन जी आपका, और किस तरीके से देखती हैं जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का अभी नाम ऐलान नहीं हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, लेकिन हमारी नज़र में तो प्रत्याशी है कमल का फूल। हम सब लोग कमल के लिए काम करते हैं, कमल के लिए वोट देते हैं, तो हमारे लिए प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए तो हर सीट पर मोदी जी खड़े हुए हैं और हम तो सिर्फ मोदी जी को जिताने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं और वोट देंगे। देखिए, आप महिला हैं, होली का त्यौहार है, इस समय ज़्यादा रंग किसका है? होली का रंग चढ़ा हुआ है या चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है? दोनों ही रंग चढ़े हुए हैं, दोनों ही रंग चढ़े हुए हैं। चुनावी रंग में होली मनाई जा रही है। ये कहिए कि हमारी होली भगवा है, और आपको जून में भी जब रिजल्ट आएगा तो होली दिवाली दोनों एक साथ मनाएंगे फिर से। बिल्कुल, फिलहाल इनका कहना है कि दोनों रंग चढ़े हुए हैं, होली का रंग अपनी जगह है और चुनाव का रंग अपनी जगह है। जब जून में परिणाम आएगा तो उसके बाद जो है होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाई जाएगी। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। तो अलीगढ़ की जनता को सुना आपने, अब आपको अमरोहा लेकर चलते हैं। वहां की जनता का मूड क्या है, रुझान किस तरफ है, हमारे संवाददाता अरुण चहल की इस रिपोर्ट में आप देखिए। चुनावी माहौल गर्म है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अमरोहा लोकसभा में वोटर का क्या मन है, इसको जानने के लिए आज इंडिया न्यूज़ की टीम अमरोहा के सर्राफा बाजार में मौजूद है। लोगों से हम बात करेंगे कि उनका 2024 को लेकर क्या मिजाज है, किस पार्टी की ओर उनका रुझान रहने वाला है, और व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है, उस 2024 में किसकी गारंटी के साथ जाएगा। देश की आर्थिक व्यवस्था में व्यापारी वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम व्यापारियों से हम बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। जी खड़े जी, आपका क्या नाम है? कुंवर विनीत अग्रवाल जी। मैं जिलाध्यक्ष हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का, और प्रदेश सचिव हूँ अग्रवाल समाज उत्तर प्रदेश का। व्यापारी हैं आप? व्यापारी। तो व्यापारी भाजपा सरकार में कितना खुश है, कितना सुरक्षित है? देखिए, भाजपा सरकार में व्यापारी निश्चित रूप से अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। इससे पहले व्यापारी के साथ आए दिन घटनाएं, चोरी की, डकैती की, चैन स्नैचिंग की ये घटनाएं होती रहती थी, परंतु जब से भाजपा सरकार केंद्र और प्रदेश में आई है, व्यापारी बहुत सुरक्षित महसूस करता है। अपना व्यापार बहुत ही खुले तरीके से कर पाता है। साथ ही साथ उसे कहीं भी आना है, जाना है, तो उस रूट से उसके तकादे हैं, तो उसमें उसे कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। क्राइम बहुत कम हुआ है। कि फाइट देख रहे हैं, कैसा समीकरण देख रहे हैं आप? मेरे हिसाब से तो फाइट ही नहीं है इस बार, क्योंकि पिछली बार अगर दानिश अली जी जो जीते थे वो बसपा समाजवादी का गठबंधन था, तो दलित प्लस मुस्लिम वोटों के सहारे उन्होंने अपनी नैया पार लगा ली थी। 2014 में हमारे चौधरी कंवर सिंह तंवर जी जीते थे। 2019 में इसी वजह से वो हार गए थे। आज 2024 में तिवारा वो मैदान में है। निश्चित रूप से कंवर सिंह तंवर जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कार्य किया है। वो जब सांसद रहे तब भी और सांसद नहीं रहे तब भी, गरीब कन्याओं की शादी का मामला हो, उनकी मोबाइल डिस्पेंसरी चलती है उसका मामला हो, या वैसे भी हो, तो हमेशा वो जनता के दुख दर्द में साथ रहे हैं। दानिश अली जी तो अभी मैदान में नहीं है, पता नहीं उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मुशाहिद चौधरी का, वो भारी प्रत्याशी है, उनका कोई क्षेत्र में कोई वजूद है नहीं। तो निश्चित रूप से चौधरी कंवर सिंह तंवर इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा में जाएंगे। तो एक हम दुकान पर मौजूद थे शोके में, आगे भी हम उन लोगों से बात करेंगे। तो उधर जाएंगे, कुछ महिलाएं भी सामने दिखाई दे रही हैं, महिलाओं से बात करेंगे, महिलाओं को कितना काम है। जी, क्या नाम है आपका? अंशु जी। भाजपा सरकार में कितना खुश हैं आप, कर क्या कहेंगे चुनाव में? चलिए बोलने से नहीं, आपका क्या नाम है? स्वाति गिल। क्या हाउस वाइफ हैं आप? तो 24 का चुनाव है, अब तो क्या मिजाज है? अब की बार मोदी सरकार 400 के पार है इस बार। तो मोदी सरकार ही क्यों? मोदी सरकार ने बहुत विकास करे, सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी उसके लिए सबसे ज़्यादा वो करा है। लोगों के लिए भीड़ इतनी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा विकास उसने सड़कों का किया है, और जो गुंडागर्दी थी वो मोदी सरकार में सबसे कम है इस बार। तो अब महिलाओं को भी, गरीबों के लिए इतना वो दिया, मुफ्त राशन मिल रहा है। गरीबों जो मजदूर लोग थे उन्हें मजदूरी करने की जरूरत नहीं मिल रही, मोदी सरकार में इतना राशन उनको मिल रहा है। क्या माननीय महंगाई एक मुद्दा है? नहीं,
महंगाई तो हर सरकार में, अगर महंगाई बढ़ रही है तो और चीज़ों पे भी, तो किसानों के गन्ने का रेट भी तो बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है अगर महंगाई बढ़ रही है तो। अच्छा ये बताइए, इस सरकार में आप कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप? अच्छा, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है मोदी सरकार के अंदर हम। जैसे मान लीजिए सरकार भी दावे करती है कि महिला सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, और जिस प्रकार से रात में पहले महिलाएं नहीं निकल पाती थी, उस दौर में और इस दौर में कितना अंतर है? उस दौर से ज़्यादा इस दौर में ज़्यादा अंतर है, बहुत सुरक्षित हैं इस टाइम लेडीज़। जी क्या नाम है ये आपका? अच्छा, 24 लोकसभा चुनाव अब करीब है, 26 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और किस ओर आपका रुझान? मुद्दे केवल यही है कि सड़क का यहाँ जो निस्तारण हो जाए, पानी वगैरह जो बढ़ता है उसका निस्तारण चाहते हैं। बकाया सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब से यूपी में योगी की लहर आई है तब से साफ़ सफाई सब कुछ अच्छा चल रहा है। ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की। केवल मुद्दा एक ही है, पानी का। पानी कम हो जाएगा तो अमरोहा वासियों को जल निकासी से दिक्कत चाहिए, और कोई बात। अमरोहा में आप लोकसभा में किसकी फाइट देख रहे हैं? लोकसभा में अमरोहा में कोई ऐसी कोई फाइट नहीं है। कंवर सिंह तंवर सीधे जाएंगे, जीतेंगे। तो दानिश अली भी फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, जो 5 साल झांकने नहीं आया दानिश अली जैसा सांसद, वो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आ पाएगा। कंवर सिंह तंवर ही इस बार के MP होंगे। तो हम मार्केट में निकले हुए हैं और लोगों से जान रहे हैं उनका 2024 को लेकर क्या मिजाज है। खैर हम सर्राफा की दुकान पर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी सब ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। अच्छा, अब 24 का चुनाव है, तो चुनाव में क्या माहौल है? भाई सही है, बहुत अच्छे हैं। मोदी जी की बहुत अच्छी बात है, बहुत हो जाना चाहिए। सरकार से खुश हैं, भाजपा सरकार से? नहीं, सही है। अच्छा, अमरोहा में बात की जाए तो अमरोहा में जो सांसद है दानिश अली, वो फिर से सुनना है कि कांग्रेस से फिर से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उधर कंवर सिंह तंवर हैं, BSP के द्वारा भी प्रत्याशी हैं, मुजाहिद हुसैन वो भी हैं। किस प्रकार की फाइट देख रहे हैं? कंवर सिंह भी बढ़िया आदमी, सही है, बहुत अच्छा आदमी है। और दानिश का क्या मतलब? वो दानिश से यहाँ से चले गए जी। तो दानिश तो फिर से आ रहे हैं ना यहाँ पे प्रत्याशी? फिर आ रहे हैं। अच्छा, फिर कुमार साहब को बहुत सही है। कुछ लोग। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शंकर अग्रवाल। जी, अच्छा, व्यापारी हैं आप। व्यापारी वर्ग भाजपा सरकार में कितना खुश है? व्यापार किस ओर जा रहा है? व्यापारी वर्ग जो है इस भाजपा की सरकार के अंदर बहुत खुश है। चारों तरफ से हमें जो सुरक्षा मिली हुई है वो बहुत ठीक है। जो अधिकारियों का हमारे पर दबाव रहता था वो अब भाजपा सरकार के बाद ना के बराबर है। अब कोई भी हमें अधिकारी, क्योंकि अब सारा काम ऑनलाइन है तो उसमें बड़े आराम हो गया कि बीजेपी सरकार ने, मोदी जी सरकार ने हर तरफ हमारी सुरक्षा, हमारे तंत्र, हमारा व्यवस्थाएं सब मजबूत और बढ़िया करी हैं। ऐसी ही उम्मीद है और आगे को भी मोदी सरकार ही वापसी पर आएगी। अमरोहा की क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, ऐसे मुद्दे जिन पर आज तक काम नहीं हुआ? अमरोहा की सबसे बड़ी समस्या तो पानी की ही है। पानी रुक जाता है, पानी भरा रहता है, लेकिन फिर भी मौजूदा प्रशासन काम तो कर रहा है, लेकिन प्रगति आहिस्ता आहिस्ता होगी और ज़्यादा कुछ ऐसी समस्याएं अमरोहा में नहीं है। और सज्जन भी बैठे हैं। जी क्या नाम है आपका? राजकुमार रस्तोगी जी, 2024 का चुनाव है, तो चुनाव में क्या माहौल है, क्या लग रहा है? बस बीजेपी का ही माहौल है। कंवर सिंह तंवर जी जीतेंगे। हमारे तो बिल्कुल यही विचारधारा हैं और यही होना भी चाहिए, क्योंकि जब एक हमारा इस सीट से प्रधानमंत्री को फायदा बना है, प्रधानमंत्री बनेगा। और जो प्रधानमंत्री हमारे देश का ऐसा है जो आसपास के देशों में कहीं भी नहीं, सभी इसका लोहा मानते हैं। तो जब ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला हुआ है, दुनिया ढूंढती है और हमें मिला हुआ है, तो हमें तो उसको हाथ मजबूत करने हैं। उसके हाथ मजबूत होंगे तो बहुत कुछ काम करेगा और भी ज़्यादा करेगा और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे मोदी जी। दानिश अली फिर से? अरे तो बेकार की बात है, वो तो आए थे चले गए, 5 साल बाद अब फिर सूरत दिखाने आए हैं। वो भी बसपा ने से उन्होंने निकाल दिया गया, तो उन्होंने अपने स्वार्थ अपना हल करने के लिए कांग्रेस में चले गए कि वे कांग्रेस से ही लड़ लेते हैं, किसी न किसी टिकट से लड़ लेते हैं, जीत जाऊँगा फिर बन जाऊँगा सांसद, बस इतना है। बसपा ने भी अपने प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन वो हैं। तो देखो जी, वो बसपा अलग लड़ रही है, समाजवादी से वो आते हैं, उन्होंने खड़ा कर दिया है, लेकिन इतना उसको सपोर्ट नहीं मिलने वाली। हमने आज सराफा बाजार में पहुंचकर वोटरों का उनका मन जाना। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और किस राजनीतिक दल की ओर उनका रुझान रहने वाला है, तमाम सारे मुद्दों पर उनसे बात हुई।
और लोगों ने अलग अलग अपनी राय बताई 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। अरुण चाहल, इंडिया न्यूज, अमरोहा। अलीगढ़ और अमरोहा की जनता को सुना आपने, अब आपको मथुरा लेकर चलते हैं, वहां की जनता के मन की भी सुनिए। की बात करें, ब्रज की बात करें तो यहाँ होलियों की धूम मची हुई है, चारों तरफ रंग और गुलाल नजर आ रहा है। लेकिन हम बात करें चुनावी चर्चाओं की, तो यहाँ ब्रज के लोगों की चुनावी माहौल क्या है, क्या इनके रुझान है, अब की बार ये किसके माथे गुलाल लगाएंगे, किसके ताज पहनाएंगे। हमारे साथ तमाम मथुरावासी मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों के सभी कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है जी आपका? जी महेंद्र बाशरे। कहाँ से आए? नौजीन के हैं प्रॉपर। हम बात करें चुनावी चर्चाओं की बात करें तो चुनावी चर्चाओं को लेकर क्या रुझान है अब की बार मथुरा से? रुझान ये है कि इस बार को 2 बार दे चुके हैं वोट, मतदान कर चुके हैं 2 बार, दोनों बार बम्बई भाग जाती है, बार बार उसी बाहर के प्रत्याशी को ले आती है। हमारा क्या है, हमें तो अपना प्रत्याशी अपने क्षेत्र का चाहिए, अपने क्षेत्र का प्रत्याशी चाहिए, हर कीमत पर क्षेत्र का चाहिए। जो क्षेत्र से आएगा मतदान उसके पक्ष में करेंगे। मथुरा हेमा जी मथुरा में नहीं रहती हैं? नहीं रहती लोग वहाँ उनको बीच आज तक देखा ही नहीं उनको, हेमा जी को। हेमा जी रहती कौन से बिल में है? हमारे साथ तमाम अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनीष जिंदल है और रहने वाला नौजील का हूँ मैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी सही, आज जो हमारा देश है सिर्फ मोदी जी की वजह से है, और मैं तो अंधा भक्त हूँ मोदी जी का। सीधी सीधी बात है, कोई कुछ भी कहे मेरे बारे में। अभी अंकल जी ने बात कही कि हेमा जी मथुरा में नहीं रहती, जनता के बीच नहीं रहती हैं, या इसको लेकर क्या कुछ है? वो बात ठीक है, सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ थोड़ा सा ये तो है कि भाई ग्रामीण अंचल में वो कम आती है, लेकिन जो उनका उद्देश्य है वो सच में बहुत बड़ा है। ये भी बात आप मानिए, बड़ा चेहरा होता तो वो बड़ी सोच की व्यक्ति होती है, महिला होती है। और मैं इतनी गारंटी देता हूँ, तीसरा कार्यकाल जो हो उनका जो होगा वो ये मानो ब्रज क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा होगा, ये गारंटी है मेरी इस बात की। मैं बार बार यही निवेदन करूंगा, आप ये ना सोचे हेमा मालिनी वो कम आती है क्षेत्र में, पर आप इतना भी आप मतलब पूरा मतलब गारंटी इस बात की है, मतलब 100%। अब के हेमा जी ने एक बार हमारी बातचीत हुई थी तो हमने उनसे ये कहा था कि आप ग्रामीण अंचल में क्यों नहीं आती हैं, तो भाई उन्होंने कहा था कि मेरी थोड़ी मजबूरी रही है, लेकिन आपको इस बार मैं कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी। पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए मैं पूरी जान लगा दूंगी, हर तरीके से जो भी आप मेरे पास कार्य लेके आएंगे उसको मैं पूरा करके छोड़ूंगी। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इनका कहना है कि हेमा जी कामों पर ज्यादा ध्यान देती हैं लेकिन जनता के बीच नहीं रहती हैं। और भी हमारे साथ अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी क्या नाम है आपका? संजय चौधरी, प्रधान ग्राम देदना। प्रधान जी हम बात करें विकासों को लेकर, आप वर्तमान प्रधान भी हो, हम विकासों को लेकर बात करें तो ये हेमा जी का क्या विकास रहा था पिछले 10 साल? नहीं, ग्राम हेमा जी ने विकास तो किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों के पास जाति कम है, लेकिन विकास तो उन्होंने किया है और करती हैं और करेंगे भी आगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो हेमा जी एक बाहरी नेता है माना है, लेकिन ये मोदी योगी के नाम पे चुनाव होता है ज्यादातर, ठीक है, तो योगी मोदी के नाम पे वोट को घुमावदार पड़ता है। और योगी मोदी की सरकार में विकास भी हुए हैं, काफी विकास होंगे भी आगे, उन्होंने खूब विकास किया है, ऐसी बात नहीं है। जमीनी स्तर की हम बात करें कि यहाँ हेमा जी का क्या रुझान रहेगा, क्योंकि जो चुनाव यहाँ से प्रत्याशी खड़ी हुई है, बीजेपी से जो प्रत्याशी है उसको लेकर क्या कुछ होगा? बीजेपी की तो लहर है, बीजेपी की लहर है, बीजेपी की लहर रहेगी। हम बात करें विपक्ष की तो अभी विपक्ष का कोई नेता सामने नहीं आया है, अभी हेमा मालिनी ही फाइट में नजर आ रही है। तो और भी हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। जी क्या नाम है आपका? उमाकांत शर्मा। उमा जी, एक आप युवा भी हो, अंग भी हो आप, हम बात करें चुनाव को लेकर, तो चुनाव को लेकर क्या रुझान रहेगा अब की बार और क्या विकास की धारा रहेगी? अब की बार भारत के इतिहास में मथुरा की जीत टॉप 10 में रहने वाली है। अब की बार हमको ये नहीं पता कि कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है, हमको सिर्फ हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी है। हम सिर्फ जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किसको प्रत्याशी बनाकर भेजा है, क्या भेजा है, जो भेजा है हमारे लिए बहुत अच्छा प्रत्याशी है। श्रीमती हेमा मालिनी जी भी हमारे लिए अच्छी है, कार्य करती है, ये जरूरी नहीं है। नहीं, युवाओं का कहना है कि बीजेपी के आगे जो भर्तियां हैं, जो भर्तियां रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम भर्तियां थी वो कैंसिल कर दी गई, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहा है, इसको लेकर क्या कुछ होगा? कौन बोलता है कि बेरोजगार रोडों पर घूम रहा है? सब कुछ। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप, आप यंग हो, जॉब देखते हो, नौकरी कर रहे हो? जी कर रहे हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट। हम बात करें नौकरियों को लेकर तो इस सरकार में किस क्या कहोगे?
बीजेपी सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है सारी योजना सब बढ़िया तरीके से चल रही है। जो काबिल है इसके उसको योग्यता मिल रही है और जो काबिल नहीं है उसको योग्यता नहीं मिल पा रही है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है इनकी और भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी जो हेमा जी को लेकर क्या इनके रुझान है, क्या इनको जी बताएं। ये 2017 से सरकारी एक भी नौकरी नहीं निकली है। बच्चे हमारे पढ़ लिख करके घर बैठे हैं 2017 से, और बार बार दुनिया की भर्ती देखते हैं, कहीं की भर्ती में कहीं कोई नंबर नहीं। 2017 से ऐसा लोग लगा दिया है। आखिरकार बेरोजगारी इस तरह से रहेगी तो ये जनता कहाँ जाएगी? नाच दिलाने से, नाच खाने से पूर्ति परिवार की नहीं होती है। जब तक नौकरी लगेंगी विकास होगा। नाच तो और वो हमारे घर से ले जाए, नाच की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात बताइए जी, अभी हमारे साथ तमाम पैसे कार्यकर्ता भी थे जो बीजेपी कार्यकर्ता से, हम उनसे बात करेंगे। जी, जो आरोप लगा रहे हैं अभी अंकल जी कह रहे हैं जो भर्तियां रद्द हो रही हैं उसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? ऐसा है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। और रही बात सेठ जी की, अब कभी देखो जैसे ये कभी कभी ऐसा होता है, देखो परिवार में सब कभी जो परिवार का जो मुखिया होता है, क्या मुखिया कभी सभी परिवार के लोगों को साथ देता है? वो ये तो आपस की लड़ाई झगड़े सब चलते रहते हैं और देश में सब तरह का माहौल है। और ये तो 100% मान लो कि 400 पार सीट आएंगी हमारी। क्योंकि जो हेमा का जो रुझान यहाँ देखने को मिल रहा है, काफी लोगों में उत्साह हेमा को लेकर के है। यहाँ के लोगों की जो जमीनी की रिपोर्ट की हम बात करें, क्योंकि यहाँ जो जिनका कहना कि हेमा जी जनता में नहीं रहती हैं, जनता के बीच नहीं रहती है, क्योंकि इनका तमाम तरह के जो आरोप हेमा जी के ऊपर लगा रहे हैं। क्योंकि लेकिन बात सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी में अभी विपक्ष में पार्टी का कोई कार्यकर्ता सामने नहीं आया। और फिलहाल के लिए जनता का लाउड स्पीकर में इतना ही। कल किसी और लोकसभा क्षेत्र के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते